नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 एग्जाम के बारे में कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका कितना रह सकता है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है, और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि आज जो हम बातें करने वाले हैं वो एक पॉजिटिव वे में बात करेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, ताकि आपको एक सही दिशा दिखा सकूं। तो बिना किसी हैट्रेड के आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरी सारी बातें समझने का प्रयास करिए। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फाइनल सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ वो रियल बातें करने वाला हूँ। टाइम पास करने का कोई पर्पस नहीं है इस वीडियो का, और इस चैनल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके साथ एक सही कन्वर्सेशन किया जाए। तो आज का वीडियो सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट है उनको समर्पित है। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक सही गाइडेंस लीजिए। उसके बाद विदाउट आप हेसिटेट हुए, विदाउट आप डिस्टर्ब हुए, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और सिलेक्शन लीजिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि इधर उधर अगर घूमते रहेंगे तो टाइम वेस्ट करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ ये शेयर करनी है कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2019 का टाइपिंग 110% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स बना दिया है, जिसमें आपको 32 प्रीवियस ईयर टाइपिंग के एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस पैसेज मिलेंगे। 60 प्लस आपको प्रैक्टिस पैसेज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम बेस्ड हैं। उसके अलावा आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जहां पे जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, मतलब कंप्लीट आपको टाइपिंग की डिटेल दी जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 6307185699 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस कोर्स का जो प्राइस है वो इतना कम रखा गया है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके हाथ में क्या है। जैसे अगर आप टीयर 2 के रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं तो कितना सही और कितना गलत है, पहले मैं आपको ये आईना दिखाना चाहता हूं। जैसे आप टीयर 2 के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट कब तक आएगा, कितना मेरा स्कोर आएगा, तो ये सब टेंशन लेके आपका बेनिफिट क्या होगा। एक्चुअल में आप इस बात को सोचिए कि क्या आप कुछ अब कर सकते हैं। जो आपको करना था वो आप कर चुके हैं, जो आपको काम पहले करना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि प्रेजेंट में जीना सीखो। सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी है वो ये है, जितने भी जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो एस्पिरेंट जो तैयारी करता है, हर उस एस्पिरेंट के दिमाग में क्या होता है, वो बायस्ड होता है, कहीं ना कहीं वो बायस्ड होता है। वो अपनी पुरानी चीजों के बारे में सोचता है। जैसे अब टीयर 2 का एग्जाम हो चुका है, अब टीयर 2 के बारे में सोचते जा रहे हैं, यार कितना नंबर आएगा, कितना स्कोर होगा, अच्छा नहीं गया। तो ये सब आपको क्या है कि आप अपने प्रेजेंट को इतना अच्छा बनाइए ताकि आगे की चीजें जो है उस पर आपको सोचना ना पड़े। जैसे अभी आप टीयर 2 के लिए परेशान है, फिर आगे क्या होगा, आप टाइपिंग के लिए परेशान होंगे, टाइपिंग भी बेकार जाएगा। अभी टीयर 2 के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको जो रियल काम करना है वो इस समय टाइपिंग करना है। उस समय आप अपना दिमाग जो है वो टीयर 2 पे फोकस किए हुए हैं, और जब टाइपिंग आपका हो जाएगा फिर आप टाइपिंग के बारे में सोचेंगे, यार टाइपिंग बेकार चला गया, यार टाइपिंग क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से ये राय है कि सोचने में टाइम खर्च मत करिए। जो होना था वो हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है टाइपिंग पे। टाइपिंग पे फोकस करिए। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार आपकी जानकारी के लिए मैं इस बार आपको बताना चाहता हूं कि जो टीयर 2 का आपका रिजल्ट आने वाला है इसमें कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला है। लगभग 90% आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अटेंडेंस इतनी कम है और लगभग सारे बच्चे पास होंगे। अब जिनकी किस्मत ही खराब है, जिन्होंने कुछ मिस्टेक की होगी, रोल नंबर गलत भरा होगा, या इन्विजिलेटर के साइन में गलती की होगी, या बहुत ही बेकार लिखा है, मतलब अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत लिखने की कैपेबिलिटी आपने लिखा है
तो कहीं ना कहीं आप 110% टीयर 2 का एग्जाम पास है, आपको उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। लगभग सारे बच्चे पास होंगे, क्योंकि लगभग आपके 35,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 7 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो 35,000 लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे और 37,000 अटेंडेंस है आपकी। 37,000 कुछ बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए हैं। तो आपको टीयर 2 के रिजल्ट की चिंता बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस किस बात पे करना है, टाइपिंग पे। मैं आपको खेल समझाता हूं कि जो फाइनल सिलेक्शन आपका होता है वो कैसे होता है। जैसे आप CHSL 2018 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। CHSL 2018 में क्या हुआ कि टीयर 2 का रिजल्ट आया, टाइपिंग दिया बच्चों ने, तो उसके बाद क्या है कि टाइपिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है बच्चों को कि इस बार आप रिजल्ट देखना उनका उठा के, लगभग उस स्टूडेंट के भी चांस है जो सिर्फ बॉर्डर पे, और अगर उसने टाइपिंग को क्वालिफाई किया होगा तो 110% उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे अभी CHSL 2018 का आप देख सकते हैं, CHSL 2018 का जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं CGL जो 2018 का फाइनल रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करेगा। और इसी तरीके से जो आपका फाइनल रिजल्ट है उसमें भी ये देखा जाएगा कि इसके बीच में कौन कौन से एग्जाम हुए, और उन एग्जाम्स का अगर रिजल्ट आया है तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेंगे। जैसे CHSL 2018 भी फाइनल हो जाएगा तब तक, उसके अलावा CHSL 2018 तो फाइनल होगा, उसके अलावा CGL 2018 के भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। CGL 2019 भी आपका फाइनल हो जाएगा तो इसके भी कैंडिडेट होंगे। CPO के भी, CPO 2018 भी फाइनल हो जाएगा तो उसके भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पे ये सब बातें बताने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो है वो डायरेक्टली आपके जो फाइनल कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेगी। तो ये सब समीकरण बनेंगे जो कि आपकी कट ऑफ को कहीं ना कहीं डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि CGL 2018 और सबसे ज्यादा CHSL 2018 के जो कैंडिडेट हैं वो आपके 2019 में हैं। अगर ये डायरेक्टली मान लेते हैं कि 30% कैंडिडेट भी अगर बाहर हो जाए, जबकि ये रेशियो ज्यादा होगा, अगर ये बाहर हो जाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप इस समय अपने आप को टीयर 2 के रिजल्ट के बारे में सोचने पे अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, उस पे ही सोच रहे हैं, टाइपिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं। आपको मेरी सलाह है कि आप इस समय किसी भी प्रकार की टेंशन को छोड़ के, जो ये टाइम बचा हुआ है, इसी टाइम में आपकी हार और जीत डिसाइड होगी। आपको क्या करना है कि टाइपिंग में लग जाना है। ये जो टाइम है वो अपने आप को मजबूत करने का है, जहां पे हर एक इंसान आराम कर रहा है, सोच रहा है कि रिलैक्स वे में हम टाइपिंग करेंगे, अभी जब रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो काम करते हैं लोग वही अनसक्सेस होते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है टाइपिंग पे। और इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी चौंकाने वाली होगी। फिलहाल जो मेरा प्रेडिक्शन है, अभी देख लेना, जब आपका फाइनल जो लोग प्रेडिक्ट करेंगे कट ऑफ को, जब आपका टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं यही प्रेडिक्ट करने वाला है, क्योंकि मैं उन सब चीजों को आज ही देख पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। तो मेरी सलाह सिर्फ और सिर्फ सभी स्टूडेंट को ये है कि आप टाइपिंग करिए, आप सभी के चांस है। और इस बार आपका कॉमन टॉपिक आया है तो इस बार आपको एवरेज मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपके ठीक ठाक स्कोर है आपका टीयर 1 में, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 10 नंबर भी प्लस है, जो कट ऑफ गई है उससे 10 नंबर भी प्लस है, तो आपको टाइपिंग करना है और सभी स्टूडेंट को टाइपिंग करना है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि सेफ स्कोर आपका कितना रह सकता है। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 210 प्लस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग की प्रिपरेशन करिए और इतना नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 200 प्लस अगर नंबर आपके हैं तो आप टाइपिंग में लग जाइए। उसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो 205 प्लस अगर नंबर हैं आपके तो आप टाइपिंग में लग जाइए। एससी में अगर 185 प्लस आपका स्कोर बनेगा तो आप टाइपिंग में लग जाइए और इतना स्कोर बन जाएगा, इतने ही मार्क्स होंगे आपके। और एसटी में अगर आप हैं, एसटी कैटेगरी में, तो 175 प्लस अगर स्कोर है आपका तो आप 110% फाइनल स्कोर ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी हमारा कट ऑफ तो आया नहीं है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 मार्क्स अगर आपने ठीक ठाक लिखा होगा, अगर आपने मेरे पास प्रिपरेशन की है, तो 50 मार्क्स से ऊपर ही आपके नंबर आएंगे। और देख लेना, अभी तो
रिजल्ट नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा जिन्होंने टीयर 2 की प्रिपरेशन मेरे पास की थी उन बच्चों के कितने मार्क्स रहे। फिलहाल 50 नंबर जो स्कोर है वो सभी का रहने वाला है जिसने ठीक ठाक लिखा होगा। तो अगर 50 नंबर आप पा जाते हो तो कहीं ना कहीं आप रेस में हो। फिलहाल ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि मैं आपको एक सही रास्ता दिखा सकूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपको किसी भी प्रकार की जो अफवाह है या जो चीजें हैं, अपनी नेगेटिव जो चीजें हैं उनको आप हटाइए। फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे करिए, क्योंकि टाइपिंग ही है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। चाहे आपने टीयर 1 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, टीयर 2 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, अगर टाइपिंग में आप रह जाते हो तो आप फाइनल सेलेक्ट नहीं होगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहना है कि फोकस करिए अपनी टाइपिंग पे। टाइपिंग को इतना जबरदस्त कर लीजिए कि कोई भी आपको चाहे किसी भी कंडीशन में टाइपिंग कराया जाए, आपको टाइपिंग में फेल ना किया जा सके। मतलब किसी भी कंडीशन में आप टाइपिंग से बाहर ना हो। और इसीलिए मैंने आपके लिए इतना जबरदस्त कोर्स बनाया है। तो इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा होगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपके दिमाग में आया होगा और थोड़ा माइंडसेट आपका चेंज हुआ होगा। तो बस आपसे यही सलाह है कि आप फालतू का अपना टाइम खराब मत करिए, रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा। बस आप फोकस करिए अपने आगे के पड़ाव पर, ताकि आपको टाइपिंग देने के बाद ये अफसोस ना रहे कि यार थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते तो टाइपिंग क्वालिफाई हो जाता। तो उम्मीद है कि आज जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।